नमस्कार, मैं हूँ पंकज। पंकज शो देख रहे हैं। वेलकम। देखो, आईपीएल ऑक्शन मेरे को बहुत पसंद है। इस ये साल का अकेला ऐसा दिन होता है जहाँ पर मैं मम्मी पापा को पकड़कर टीवी दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मेरे को खेलने दिया होता और जबरदस्ती पढ़ाई ना कराई होती तो शायद आपका लड़का भी यहाँ पर करोड़ों छाप रहा होता। मिनटों में लाखों की बोली करोड़ों में बदल जाती। मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, लेकिन गारंटी से बता सकता हूँ कि हर क्रिकेट फैन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, वो ऑक्शन देखकर यही सोचता होगा कि यार सस्ते से सस्ता प्लेयर भी मेरी एनुअल सीटीसी से लेकर जा रहा है, और वो और जो बड़ा खिलाड़ी है वो इतना पैसा ले जा रहा है जो हमने कभी ना देखा ना सोचा। इतनी आसानी से तो लोग कौन बनेगा करोड़पति में भी करोड़पति नहीं बनते जितना आईपीएल ऑक्शन में बनते हैं। आईपीएल ऑक्शन का एक मजा ये भी है कि ये महीने के आखिरी में जब हमारे जेब में धनिया मिर्ची खरीदने के पैसे नहीं बचते, उस वक्त हम टीवी पर करोड़ रुपए में प्लेयर बिकते दिखते हैं। कल हमने 450 करोड़ से ज्यादा रुपया 10 टीमों को खर्च करते देखा है। 4 बजे से शुरू हुआ ऑक्शन रात को 11 बजे के बाद जाकर खत्म हुआ, और हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई है पहले दिन के ऑक्शन की सारी हाईलाइट। तो सीट की पीटी बांध लीजिए, वीडियो शुरू करते हैं। हाईलाइट नंबर 1, बड़े खिलाड़ियों को मिला बड़ा पैसा। हमने आपसे ये पहले कहा था कि सबसे महंगे खिलाड़ी इस ऑक्शन में ऋषभ पंत होने वाले हैं, और भाई साहब सिर्फ इस ऑक्शन में नहीं बल्कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गई है ऋषभ पंत। हालांकि मेरे साथ साथ कई लोगों को यही लग रहा था कि ऋषभ पंत पंजाब के पास जाएंगे क्योंकि उनके पास भर भर के पैसा था, लेकिन उनको ले लिया लखनऊ ने। दिल्ली ने पंत पर राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन लखनऊ वालों ने 27 करोड़ की बोली लगाकर सारा मामला वही खत्म कर दिया। दिल्ली वाले अंकल की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा ले लो भैया, पंत हमें नहीं चाहिए। और इस तरह पंत चारबाग रेलवे स्टेशन से निकलकर इकाना स्टेडियम में पहुंचेंगे और वहां पर तोड़ेंगे। लेकिन दिल्ली ने अगर लखनऊ को अपना कप्तान दिया तो बदले में उनके कप्तान को ले भी लिया। केएल राहुल लखनऊ मेल पकड़कर लखनऊ से दिल्ली निकल लिए। उनको 14 करोड़ में खरीदा गया। आईपीएल इनिंग कप्तान सैयद सैयर अगले साल आपको पंजाब के लिए खेलते दिखाई देंगे। पंजाब ने उनको 26.75 करोड़ में खरीदा, जो कि उस वक्त आईपीएल ऑक्शन में एक रिकॉर्ड था। लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर इस रिकॉर्ड को ऋषभ पंत ने तोड़ भी दिया। लेकिन पहले दिन की सबसे सरप्राइज खरीदी रही वेंकटेश अय्यर, जिनके लिए कोलकाता वालों ने जान की बाजी लगा दी और 23.75 करोड़ में उन्हें खरीदा। कोलकाता के फैंस को ये डिसीजन समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर इतने में ही खरीदना था तो इससे कम पर रिटर्न किया जा सकता था। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, मोहम्मद शमी, जॉस हेजलवुड जैसे खिलाड़ी थे जो इससे सस्ते में कोलकाता खरीद सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने 24 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को खरीद लिया तो उनके ऑक्शन की गाड़ी पटरी से उतर गई। अब वीडियो में आगे बढ़ते और आपको बताते हाईलाइट नंबर 2 आईपीएल ऑक्शन की। और वो ये है कि बेंगलुरु पड़ रही है गाली। आरसीबी की टीम इस ऑक्शन में दूसरा सबसे बड़ा पर्स लेकर आई थी। लोगों को लग रहा था कि ये लोग तबाही मचा देंगे, लेकिन उन्होंने अपने फैंस के दिलों में तबाही मचा दी। खबरें आ रही थी कि बेंगलुरु केएल राहुल को शर्तियों अपनी टीम में, लेकिन उन्होंने 14 करोड़ में राहुल को दिल्ली के पास जाने दिया, जबकि उस वक्त सबसे ज्यादा पैसे वही उन्हीं के पास थे। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि जॉस बटलर, पंत, स्टार्क, बेंगलुरु वाले इन सब के आने पर सोते रहे। उन्होंने अपना आईटीएम ना तो सिराज के लिए इस्तेमाल किया और ना ही मैक्सवेल के लिए, दोनों को जाने दिया। भैया आरसीबी वालों बता दो यार, ये जो पैसा हाँ तुम बचा रहे हो ये कौन से म्यूचुअल फंड में लगाने वाले हो, किस तरह का अचार डालने वाले हो? ये पैसा बचाकर अक्काई कोहली की लंदन स्कूल की फीस भरने वाले हो क्या? आपके हिसाब से इस साल कप नमडे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कमेंट करके जरूर बताना। हम आपको बता देते हाईलाइट नंबर 3, यानी कौन कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी कहाँ गए। अर्शदीप सिंह सबसे महंगे तेज गेंदबाज बने। 18 करोड़ में पंजाब ने उनको आईटीएम का इस्तेमाल करके वापस ले लिया। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कितने पैसों में तो रिटर्न भी हो जाते। चहल भैया पंजाब में सैयद सैयर की कप्तानी में खेलते दिखाई देंगे। उनको भी 18 करोड़ में पंजाब ने खरीदा है। विचर स्टार्क दिल्ली गई है। मोहम्मद शमी हैदराबाद के लिए खेलेंगे। जॉस बटलर कुछ दिन गुजरात में गुजारेंगे और ईशान किसान को भी हैदराबाद ने ले लिया है, यानी उनकी जो फायर बल्लेबाजी है वो वाइल्ड फायर हो सकती है। जोफ्रा आर्चर अब संजू की टीम से खेलते दिखाई देंगे, जबकि आईपीएल में बाहर के बल्लेबाज को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई के लिए अब नई गेंद की कमान बुमराह के साथ बोल्ट संभालेंगे। जो लोग चेन्नई के फैन उनके लिए भी एक बहुत खास खबर है। धोनी अब आपको कम ऑन एस बोलते सुनाई देंगे, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन की घर वापसी हो गई है, जहां से उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करी थी, यानी चेन्नई। वो वापस वही पहुंच गए। चेन्नई ने उनके लिए 9.75 करोड़ खर्च किए। ग्लेन मैक्सवेल की भी घर वापसी हुई और वो अब पंजाब की तरफ से खेलते दिखाई देंगे। मोटा मोटा पहले दिन की जो कहानी थी ऑक्शन की वो हमने आपको इस वीडियो में बता दी। आपको हाईलाइट कैसे लगी कमेंट करके बताना। किसी की खरीदी के सबसे बढ़िया लगी और किसी की खरीदी सबसे घटिया लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। फेसबुक पेज को फॉलो करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।